Hi everyone. I hope you guys can hear me now. Just give me a minute. Hello. Yes. So sorry for the delay, guys. Perfect. Can you guys see me and hear me? Don't worry. आज हमने जो प्लान किया है, पूरा का पूरा सेशन हम अच्छे से कवर करेंगे. एंड मैं आपको डिनर टाइम पे ज़्यादा बिजी नहीं करूंगा. डोंट वरी. हम अच्छे से कवर कर लेंगे सब कुछ. सो गुड इवनिंग एवरीवन. Perfect. Thank you. Thank you for the confirmation, guys. And let's get started. So today we are going to discuss about career. First of all, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि what do you understand from the image that is on your screen? आप इस इमेज को देखकर क्या समझ पा रहे हो? What do you think? What is this image about? Very good evening, everyone. Thank you so much. Yes, career path. Okay. और किससे क्या लग रहा है? आप चैट में लिख सकते हो. डिफरेंट करियर पाथ. वेरी गुड. और स्पेसिफिकली देखिए, थोड़ा और कुछ नजर आ रहा होगा आपको. डिफरेंट करियर फील्ड. ओके. इन सब में एक कॉमन का कोई इन सभी करियर पाथ्स में एक कॉमन चीज है. क्या आपको लगता है इन सभी ने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया होगा या अपना पोर्टफोलियो कहीं बनाया होगा? डिफरेंट डायरेक्शन से, सही बात है. बट इन सभी ने कभी ना कभी अपना एक रेज्यूमे बनाया होगा. तो आप में से कितने लोगों ने अपना रेज्यूमे बनाया है? रेज्यूमे यानी आपकी जो करियर की समरी होती है, वो कितने लोगों ने बनाया है? अगर रेज्यूमे बनाया है तो रेज्यूमे लिखिए चैट में. ओके. ओके. काफी लोगों ने रेज्यूमे ऑलरेडी बनाया हुआ है. वाह, फैंटास्टिक. आज हम एक रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हैं. पर मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो अभी तक रेज्यूमे बनाया है, क्या वो इफेक्टिव बना है या फिर आप चाहते हो कि उसे और अच्छे से बनाना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या आपको और अच्छा रेज्यूमे बनाना है, एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाना है? और अच्छा करना है, सही बात है. ओके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि रेज्यूमे और सीवी सीवी इन दोनों चीजों में क्या फर्क है. तो मैं आपको एक 30 सेकंड का मेरा वीडियो रेज्यूमे बताऊंगा अभी. देखिए. तो इस रेज्यूमे को देख के आपको क्या समझ में आया? क्या आपको मेरे बारे में 30 सेकंड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली? कितने लोगों ने ऐसा कोई रेज्यूमे बनाने की कोशिश की थी, वीडियो रेज्यूमे? किसी ने बनाया? मैं आपके रिस्पॉन्सेज देखना चाहता हूँ चैट में, गाइस प्लीज बी इंटरेक्टिव. ओके. नो. ठीक है. क्या आपको लगता है वीडियो रेज्यूमेज इफेक्टिव होते हैं? अभी आपको मैंने अपना एक डेमो दिखाया कि ये मेरा वीडियो रेज्यूमे है. मैंने अपने बारे में ज्यादा बातें ना करते हुए एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि मैं क्या करता हूँ. राइट. पोर्टफोलियो दिखने के लिए अच्छा लगता है, राइट? तो वीडियो रेज्यूमे एक तरीका हो गया रेज्यूमे बनाने का. एक और तरीका है कि हम एक शॉर्ट रेज्यूमे बनाए. यस. आपने सीख लिया. आपने देख लिया कि आई हैव गॉट सम स्किल्स, राइट? मैंने अपने स्किल्स को शोकेस किया इन द फॉर्म ऑफ अ विजुअल. तो रेज्यूमे जो होता है वो समरी होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता. हाँ, कितने लोगों ने रेज्यूमे 2 पेज का बनाया, 3 पेज का बनाया? बिकॉज मैंने तो एक ही पेज का बनाया. आपने कितने पेजेस का बनाया था? 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस, 1 पेज. ओके, फैंटास्टिक.
3 पेज। तो जिन्होंने 3 पेज या 4 पेज की जो चीज बनाई है उसे कहते हैं सीवी, दैट इज करिकुलम विटे। वाइल रेज्यूमे इज योर समरी। तो आपको रेज्यूमे, अगर आपका एक्सपीरियंस 10 साल से कम एक्सपीरियंस है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको एक पेज में ही बनाना है, और एक पेज में भी एक साइड पर ही बनाना है। और अगर आप 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हो तो आप सेकंड पेज को जा सकते हो। एंड अगर आप 4 पेज तक कुछ बना रहे हो या 3 पेज का कुछ बना रहे हो तो उसे हम कहते हैं सीवी, जिसके बारे में हम जानेंगे थोड़े समय में, जिसे कहते हैं कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है। तो रेज्यूमे जो होता है, इसका फ्रेंच वर्ड है रेज्यूमे, जिसका मतलब होता है समरी। एंड यहाँ पर हमें बेसिकली क्या रखना होता है, हमें रखना होता है एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, यानी कि हमारा एक स्नैपशॉट समरी, हम छोटे कम शब्दों में अपने बारे में कुछ अगर बताना चाहते हैं वो। देन सेकेंडली एजुकेशन, कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या है, वो आपको मेंशन करनी है। देन स्किल्स, आपके हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स, यानी कि आप हार्ड स्किल्स, यानी अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करके अपने स्किल्स बनाए, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स या फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, जैसे भी आपके स्किल्स है वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पर काम किया है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, इंटर्नशिप, जैसे भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसे ऐड करना है। अचीवमेंट्स, कहीं आपने बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड या फिर कोई और अवार्ड जीता है, कोई सर्टिफिकेट आपने कंप्लीट किया है, तो वो अचीवमेंट में आ जाएगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड वॉलंटियर वर्क, ये सारी चीजें, यानी यहाँ पर हम बेसिकली सिर्फ हमारे करियर प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर हमारा एज, हमारा जेंडर, हमारी बाकी सारी डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज कर रहे, बिकॉज दिस इज अ रेज्यूमे विच इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन गेटिंग अ जॉब, एंड रेज्यूमेज ही जनरली इंडस्ट्री में प्रेफर किए जाते हैं। वाइल सीवी इज कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम को ही नहीं, बट आप एज अ ओवरऑल इंडिविजुअल कैसे हो उसे सिग्निफाई करते हैं। सो यहाँ पर आप जो रेज्यूमे में आपने ऐड किया वो आप ऐड करते ही हो, साथ ही साथ आप आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट्स, प्रोफेशनल रेफरेंसेस, जो भी आपके पास बाकी और डिटेल्स है, आप एडिशनल जो डिटेल्स बताना चाहते हो सबको, वो आप सीवी में ऐड करते हो। तो अब आप क्या बनाना चाहोगे, रेज्यूमे बनाना चाहोगे या सीवी बनाना चाहोगे? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज इन द चैट गाइस। बोथ, ओके। ठीक है। और रेज्यूमे बोथ, ओके। तो जो बोथ लिख रहे हैं, क्या आप लोगों का फोकस करियर में मे बी टीचिंग या पीएचडी या फिर हायर एजुकेशन, ऐसा कुछ है? बिकॉज जनरली सीवी जब बनाया जाता है तो ये एकेडमिक पोजीशंस के लिए, या फिर अगर आप देख लेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए, इन चीजों के लिए बनाया जाता है सीवी। वाइल रेज्यूमे जो होता है वो जॉब के लिए बनाया जाता है। तो आपका जैसा भी टारगेट गोल है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको रेज्यूमे बनाना बताता हूँ, सीवी में आपको एडिशनल चीजें जो डालनी है वो ये रही। आपको अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट, ये इंडिविजुअली वेरी करेगा, आपको जैसे भी ऐड करना है, बट डेफिनेटली अगर आप टीचिंग पोजीशन के लिए जा रहे हो तो आपको सीवी चाहिए। तो आप इस बात को कंसिडर करके आगे बढ़िए। तो अब देखिए, अलग अलग तरह के रेज्यूमेज हो सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो रेज्यूमे बता दिया था, नॉन ट्रेडिशनल जो मेथड होती है। फिर एक होता है क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे, जो जनरली हम देखते हैं, कई लोग लिखते हैं ऐसा, सबसे लेटेस्ट जो जॉब है वो ऊपर लिखा जाता है, फॉलोड बाय द प्रीवियस वन, फॉलोड बाय द प्रीवियस वन, कुछ इस तरह एंटी क्रोनोलॉजिकली ये बनता है। फंक्शनल जो होता है वो होता है कि आपने क्या काम किया उसके बेसिस पर आप रेज्यूमे को हाईलाइट करते हो, यानी कि अगर समझ लीजिए आपने डेटा एनालिस्ट का काम किया है तो यू आर हाईलाइटिंग योर डेटा एनालिस्ट स्किल्स इन द ओवरऑल रेज्यूमे। फिर आप जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो वो भी डेटा से रिलेटेड है, आपने जो भी सर्टिफिकेशंस किए वो भी डेटा रिलेटेड है, तो ये फंक्शनल है। तो आजकल जो मार्केट में रेज्यूमेस चल रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रेज्यूमेस। कॉम्बिनेशन का मतलब है आप क्रोनोलॉजी भी फॉलो करते हो और आप अपने जो प्रोजेक्ट्स है, अपने जो सर्टिफिकेशंस है, उन्हें भी शोकेस करते हो, ये बताने के लिए रिक्रूटर को कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड या इस पर्टिकुलर डोमेन में अच्छे हैं। ठीक है। तो हम जो बनाते हैं वो जनरली बनाते हैं कॉम्बिनेशन रेज्यूमे। बट इन प्रैक्टिस और भी कुछ तरह के रेज्यूमेस बनाते हैं कुछ लोग, जैसे नॉन ट्रेडिशनल रेज्यूमे होता है, वीडियो रेज्यूमे, जिससे आप क्विकली किसी का भी अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, उसे जो भी सामने वाले को कन्वे करना है वो आप आराम से कन्वे कर सकते हो। सेकेंडली हो सकता है टारगेटेड रेज्यूमे, टारगेटेड यानी स्पेसिफिक, टेलर आप कर सकते हो जॉब को, किसी भी पर्टिकुलर जॉब को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जूनियर डेटा एनालिस्ट के लिए जाना चाहते हो, या फिर आप मे बी एमआईएस एनालिस्ट के लिए जाना चाहते हो, तो ऐसे जो भी आपके जॉब रोल्स को आप टारगेट कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप रेज्यूमे अपना पहले एक सैम्पल रेज्यूमे रेडी करोगे, अपना जनरल रेज्यूमे रेडी करोगे। फिर आप देखोगे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और उसके मुताबिक आप अपने रेज्यूमे को अपडेट करोगे, दिस इज टारगेटेड रेज्यूमे। और वहीं एक नोट रेज्यूमे भी होता है, एक ब्रीफ, एक छोटा सा एक रेज्यूमे भी बनाया जा सकता है, बट ये जनरली इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज इंटरनेशनली ये चलता है। तो कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं और हम आज बनाएंगे कॉम्बिनेशन रेज्यूमे। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। उससे पहले कुछ स्टैट्स के ऊपर अगर नजर डाले तो 75% रेज्यूमेज आर नेवर सीन बाय ह्यूमन आइज। इसके पीछे का सिंपल रीजन है,
अब देखिए, किसी भी जॉब रोल के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उस रोल के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आप Naukri.com या लिंक्डइन पर कहीं पर भी जाएंगे, तो आपके नजर में आएगा कि वहां पर 100+ एप्लीकेंट्स ऐसा दिखाई देता है, 1000+ एप्लीकेंट्स दिखाई देता है। अब रिक्रूटर एक रोल के लिए तो हायर कर नहीं रहा, रिक्रूटर इज हायरिंग फॉर मल्टीपल रोल्स। सेकंड चैलेंज इज रिक्रूटर के पास इतना समय नहीं है कि वो हर रोल के लिए जितने भी रेज्यूमेज आए उन्हें मैन्युअली टेस्ट करे। तो इसीलिए ये यूज करते हैं एक एटीएस का, एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। कितने लोगों को एटीएस क्या है पता है? अगर आपको पता है तो एटीएस लिखिए चैट में। ओके, पता है, वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू नो दैट। नो, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आज एक्सप्लोर करेंगे साथ में। एटीएस पता है, वेरी गुड। कोई बता सकता है जिनको पता है उनमें से कि एटीएस एग्जैक्टली क्या होता है? फुल फॉर्म नहीं है, सिर्फ आप क्या होता है वो थोड़ा सा लिखिए। एटीएस का फुल फॉर्म मैं ही बता देता हूँ, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जिनको पता है कोई शेयर करना चाहेगा? यूज टू स्क्रीन रेज्यूमेस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। सो एटीएस जो होता है वो रेज्यूमेस को सॉर्ट करने में मदद करता है रिक्रूटर को। यानी कि अगर आपके पास, समझ लीजिए आप एक एचआर हो, आपके पास अगर 100 रेज्यूमेस आए हैं तो 100 रेज्यूमेस तो आप मैन्युअली देख नहीं पाओगे। सो इसीलिए आप इस्तेमाल करोगे एक सिस्टम का, एक ऐसे सॉफ्टवेयर का जिसकी मदद से आप उन 100 रेज्यूमेस को एक तरफ रख सकते हो, अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को दूसरी तरफ रख सकते हो, और फिर कह सकते हो सॉफ्टवेयर में कि काइंडली फाइंड मी द टॉप 5 कैंडिडेट्स फ्रॉम दीज 100 रेज्यूमेस। तो एटीएस का काम क्या है? एटीएस सर्च करेगा जॉब डिस्क्रिप्शन के जो कीवर्ड्स है, क्या वो कीवर्ड्स किसी के रेज्यूमे में मौजूद है। जिसके रेज्यूमे में मैक्सिमम कीवर्ड्स मिलेंगे वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। अब एचआर के पास इतना समय तो है नहीं कि वो हर रेज्यूमे देखेगा, तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं रेज्यूमेस को एचआर देखता है या टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर देखता है। सो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हार्डली 25% रेज्यूमेज है जो देखे जाते हैं, बाकी सब तो एटीएस से भी पास नहीं होते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब रेज्यूमे बनाए तो एटीएस फ्रेंडली बनाए। एंड सेकेंडली 60% कंपनीज आर नाउ यूजिंग एटीएस फॉर रिक्रूटिंग। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है। सो आजकल आप देख रहे होंगे, अगर आपने भी जॉब मार्केट में अप्लाई किया होगा जॉब्स के लिए, तो कई बार आपको रिप्लाई नहीं आया बिकॉज एटीएस से वो आगे ही नहीं गया होगा। दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। एंड जॉब मार्केट में क्रंच भी चलते ही रहता है, कभी कभी ले ऑफ्स होते हैं। सो ऑलरेडी इतने अच्छे कैंडिडेट जब इंडस्ट्री से मौजूद है तो वाई विल यू स्टैंड अ चांस, ये आपको सोचना होगा। दैट इज वेयर हमें ध्यान देना है कि हम अपने रेज्यूमे को स्पेसिफिक बनाए, अच्छा बनाए, और एटीएस फ्रेंडली बनाए, कंप्लाइंट बनाए। ठीक है। अब सबसे पहला जो कंपोनेंट है रेज्यूमे का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है स्किल्स। किसी भी रेज्यूमे को जब कोई रिक्रूटर स्कैन करता है, रिक्रूटर को इंटरेस्ट है कि आप क्या करते हो वो सही तरह से आप बताएं। आप एआई की मदद से या फिर गूगल से आप सिर्फ सर्च करके अगर कोई वर्ड्स डाल दोगे, बट अगर आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है, तो रिक्रूटर इज नॉट गोइंग टू सी यू। एंड रिक्रूटर्स को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है रेगुलरली वो वर्ड्स देखकर या वो सेंटेंसेस देखकर, अगर आप कहीं से कुछ पिक कर रहे हो तो वो पकड़ लेते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप अपने आप को एनालाइज करो और अपने स्किल्स को सही तरह से नोट करो, स्किल्स को सही तरह से जस्टिफाई करो। बस यही है हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो हार्ड स्किल्स यानी क्या, सबसे पहले मैं आपको वो समझा दूं। हार्ड स्किल्स यानी वो जिन चीजों को सीखने, जो आप सीख रहे हो वो चीज आप गिन सकते हो, टेंजिबल चीजें। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे टैली सॉफ्टवेयर चलाना आता है, तो सिर्फ कहने से नहीं, अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन है, अगर मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है तो मुझे आता है चलाना, दैट इज माई हार्ड स्किल। फिर इफ आई नो टू स्पीक अनदर लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, या फिर मुझे हिंदी बोलनी आती है, मतलब मराठी बोलता है, तो दीज आर माई स्किल्स। सो हार्ड स्किल्स जो होते हैं वो स्पीकिंग ए सेकेंडरी लैंग्वेज भी हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग, अगर आप कोडिंग करते हो, तो अगर आपको सी++, जावा, ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस में कोड करना आता है तो दैट इज अ हार्ड स्किल। ये आपने सीखा है, कुछ डेफिनेट टाइम उसमें इन्वेस्ट करके आपने उस स्किल को सीखा है। डिग्री या सर्टिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बैचलर्स डिग्री की होगी, मास्टर्स, डिप्लोमा, जो भी आपने किया है, ये सारे स्किल्स होते हैं हार्ड स्किल्स। मशीन ऑपरेशन भी वही हो गया। ये सब करने के लिए आपको एक प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो और आप उस स्किल को अटेन करते हो, दैट इज अ हार्ड स्किल। अब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स पर। सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड यहाँ सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस होता है सोशल एबिलिटी। जब आप हार्ड स्किल्स को अटेन कर रहे होते हो, तभी उन्हीं हार्ड स्किल्स के साथ साथ आपको कुछ और स्किल्स मिलते हैं, जो स्किल्स शायद आपको ऐसे डायरेक्टली सीखने का कोई तरीका नहीं मिलेगा, बट आप सोशली सीख जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिग्री और सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आपको रेगुलरली असाइनमेंट्स लिखने हैं, आपको रेगुलरली टाइम पर सब चीज़ें सबमिट करनी है।
फिर आप समझ लीजिए आपको कभी कभी प्रेजेंटेशन करना है। अब ये सब करते समय आप कई बार ऐसे स्किल्स भी सीख जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लुएंटली बोलना, बात कर पाना, कम्युनिकेशन, फिर फ्लेक्सिबली अपने टाइम को मैनेज करना। फिर ऐसा हो सकता है कि आपको टीम के साथ एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट? तो ऐसे ऐसे जो स्किल्स होते हैं, जो हार्ड स्किल्स को अटेन करते हुए आप सीख जाते हो, उन्हें कहा जाता है सॉफ्ट स्किल्स। तो क्या आप मुझे अपना एक टॉप हार्ड स्किल और एक टॉप सॉफ्ट स्किल्स बता सकते हो? आई वुड लाइक टू सी इट इन द चैट। आपका टॉप हार्ड एंड टॉप सॉफ्ट स्किल। आप ऐसे लिख सकते हो, हार्ड स्किल जो भी है, सॉफ्ट स्किल आपका जो भी स्किल है वो। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट सेक्शन। ओके, सॉफ्ट स्किल गुड कम्युनिकेशन, फैंटास्टिक। और हार्ड स्किल वर्ल्ड सॉफ्ट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, फैंटास्टिक। वर्क सॉफ्ट, ओके। बाकी लोग कम ऑन पार्टिसिपेट। हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स सो बोथ। यू नीड टू स्पेसिफाई, आपने अगर कोई डिग्री की है, अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी है, तो ये हो गया आपका हार्ड स्किल। या फिर और अगर आप कोई चीज जैसे कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क, ऐसी कोई चीज करते हो तो आपका वो सॉफ्ट स्किल हो गया। हार्ड स्किल्स इज कलेक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, यस, वेरी गुड दिव्यांशु। आई होप अभी तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। स्किल्स मैटर अ लॉट, एंड हम रेज्यूमे का सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट स्किल्स, उसे कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको क्लियर है तो प्लीज यस लिखिए चैट में। ओके, सॉफ्ट स्किल, टीम वर्क, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन, हार्ड स्किल डिग्री और सर्टिफिकेट, ओके फैंटास्टिक, गॉट इट। यस, वेरी गुड वेरी गुड। हार्ड स्किल पीजीडीएम, स्पीकिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इज अ सॉफ्ट स्किल। ओके, मल्टीपल लैंग्वेज इज अ हार्ड स्किल, वेरी गुड। सॉफ्ट स्किल, ओके, सुपर। हार्ड स्किल ऑटोमेशन, सॉफ्ट स्किल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ओके, या कोऑर्डिनेटर टीम वर्क वाला आ गया, सही बात है। ठीक है, फैंटास्टिक, तो आगे बढ़े। यस, तो यस लिखिए प्लीज चैट में। किसी को अगर कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कोई शक, सवाल, संदेह, डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, परफेक्ट, क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रेज्यूमे। हम एक काम कर सकते हैं, पहले थोड़ा सा थियरी कंप्लीट करके देन विल गो फॉर अ हैंड्स ऑन रेज्यूमे। तो इंटरव्यूज की भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। एंड देन फिर एक बार थोड़ा सा थियरी हो जाए, देन विल गो फॉर हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल। ठीक है, फॉर द रेज्यूमे क्रिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज पर। अलग अलग तरह के इंटरव्यूज होते हैं। तो स्क्रीन पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके लिए लिस्ट कर दिए। एक होता है फोन इंटरव्यू, जहां पर आप टेलीफोनिक राउंड के लिए जाते हो। सबसे पहला जो राउंड जनरली कंपनीज प्रेफर करती है वो होता है टेलीफोनिक राउंड, जहां आप फोन पर बात करते हो और आपको पूछा जाता है आपकी स्किल्स के बारे में, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में। दैट इज इनिशियल स्क्रीनिंग। तो इसमें टाइम कंपनी ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करती, दे वांट टू जस्ट सी कि क्या आप केपेबल हो फॉर अ वीडियो कॉल इंटरव्यू और इन पर्सन इंटरव्यू। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड। सॉरी। फिर हो सकता है वीडियो इंटरव्यू, जहां पर आपको रिमोट इंटरव्यू जैसे जूम कॉल पर होता है या गूगल मीट पर होता है, टीम्स पर होता है, उस तरह का इंटरव्यू आपको देना पड़ सकता है रिमोट। ट्रेडिशनल इंटरव्यू ऑन द अदर हैंड कैन बी इन पर्सन इंटरव्यू। इसका सिंपल मतलब है कि आपको वहां जाना होगा उनके ऑफिस में, और आपको वहां पर वो रिक्रूटर्स जो होंगे वो इंटरव्यू करेंगे। फिर हो सकता है बिहेवियरल इंटरव्यू। अब ये जो इंटरव्यू है, गूगल, amazon, एप्पल, इस तरह की कंपनीज इस तरह ये बिहेवियरल इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। इसमें ये आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको कितना आता है सॉफ्टवेयर, वो ऑफ कोर्स आपको अगले स्टेजेस में पूछेंगे जब आप एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर लोगे। इनिशियली जब आपसे ये इंटरव्यू करेंगे तो ये आपसे कहेंगे कि टेल मी अबाउट एन एग्जाम्पल व्हेन यू हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी टू हेल्प अदर्स, और मे बी हाउ डू यू लर्न समथिंग न्यू, और हाउ फास्ट कैन यू लर्न समथिंग। तो इस तरह के सवाल आपको पूछेंगे, जहां पर आपको खुद सोचना पड़ता है कि आप क्या करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो सिचुएशनल, या फिर आप कह सकते हो बिहेवियर आप कैसा रखोगे उस समय में, उस चैलेंज में, उसे कहा जाता है बिहेवियरल इंटरव्यू। फिर हो सकता है पैनल इंटरव्यू। पैनल में कई सारे लोग एक साथ आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप अकेले हो इंटरव्यू राउंड में और आपके सामने 3 4 5 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है रिवर्स, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग साथ में इंटरव्यू कर रहे हो और सामने पैनलिस्ट एक है या मल्टीपल है, डिपेंड करता है जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर हो सकता है लंच एंड डिनर इंटरव्यू। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल सा है, जहाँ पर जब हायर पोजीशंस के लिए हायर किया जाता है, या फिर जब उन्हें देखना होता है कि आप सोशली कैसे हो, तो वो आपको इनफॉर्मली मील बेस्ड इंटरव्यू पर बुलाते हैं,
जब आपसे वो इनफॉर्मल सेटिंग में बात करके आपको चेक करते हैं कि क्या आप फिट हो उस पर्टिकुलर रोल के लिए। इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू, आपको बोला जा सकता है एक टास्क दे देंगे आपको और आपको वो टास्क कंप्लीट करना है। जैसा आप टास्क कंप्लीट करोगे उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करेंगे आगे लेना है नहीं लेना है, तो इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू हो गया। और स्ट्रेंथ बेस्ड इंटरव्यू, कुछ ऐसे भी रोल्स होते हैं जिनके लिए आपको प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखाने होते हैं। अगर आप सही से करते हो दे देन मेक यू परमानेंट। सो इस तरह के कुछ इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोगों ने इनमें से कोई इंटरव्यू राउंड फेस किया है, और अगर किया है तो कौन सा किया है। देखना चाहूंगा आपके रिस्पॉन्सेस चैट में। गाइस, किसी ने कोई इंटरव्यू राउंड फेस किया है अभी तक? फोन एंड वीडियो, वेरी गुड। और कोई? वीडियो, वीडियो, फोन एंड वीडियो, ओके फैंटास्टिक। कई सारे लोगों ने, ओके, कॉल एंड वीडियो, फोन वीडियो इंटरव्यू ट्रेडिशनल, ग्रेट, ग्रेट टू नो दैट गाइस। फोन इंटरव्यू, ओके, ओके, गॉट इट। तो ये होते हैं अलग अलग इंटरव्यू राउंड्स जनरली। जो पॉपुलर इंटरव्यू राउंड्स है वो कुछ यही है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में ये भी एक चीज आती है, आई होप आप लोग देख पा रहे हो, फेक जॉब ऑफर्स। कितने लोगों को जहां पर आपको मे बी बोला गया है कि आप इस कंपनी के लिए सिलेक्ट हो गए हो, एंड फिर आपने अगर उन्हें कॉल किया, कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई अपडेट नहीं मिली। किसी के साथ हुआ ऐसा? किसी के साथ हुआ है ऐसा? फेक जॉब ऑफर्स? नहीं, कई बार होता है लोगों के साथ, दैट्स व्हाई। सही है। अगर आप काम करने वाले हो तो पैसे आपने देने चाहिए या उन्होंने देने चाहिए आपको? उन्होंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कई बार लोग हमें फोन करके कहते हैं कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे या फिर वी विल हेल्प यू गेट अ जॉब। देखेंगे कि वो किसी भी ऐसी बोलते ना जिसका कोई स्टैंडिंग नहीं है इंडस्ट्री में, ऐसे इंसान से आपको उठा ले। वो चेक करना चाहेंगे कि क्या आप में सच में वो कैलिबर है उस रोल में नहीं टिक पाओगे, अगर आपको नहीं पता कि वो रोल क्या है। एक मुझे 1 मिनट देना, अभी क्लियर है मेरी? हेलो गाइस, इज माई वॉइस क्लियर नाउ? इज इट फाइन? आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप लोगों को इस बारे में ध्यान रखना है कि आप जब काम करने वाले हो तो आपको पे करना चाहिए, लोगों ने आपको कहीं पेमेंट नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अभी देख लीजिए, फेक जॉब ऑफर्स ये बहुत ही बुरी चीज है, ये आता है और कई बार लोग इसके शिकार होते हैं। तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी जान लीजिए। सबसे पहला, आपको अगर कहीं से भी ईमेल आ रहा है, आपको कह रहा है कि यू आर गेटिंग गेटिंग अ जॉब, या फिर यू शुड क्लिक ऑन दिस लिंक, या फिर जैसा भी आपको कुछ रीडायरेक्ट करवा रहा है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो मेल किसने भेजा है। यू नीड टू चेक द सोर्स। फ्रॉम, फ्रॉम किससे है? अगर समझ लीजिए आपको लिख कर आ रहा है कि दिस इज फ्रॉम लेट्स से @TCS, तो आपको वैलिडेट करना है, वहीं पर लिखकर आता है कि दिस इज अ ऑफिशियल ईमेल, या फिर उसके फूटर में आपको लिखकर आता है दिस इज एन ऑफिशियल ईमेल फ्रॉम सो एंड सो कंपनी एंड यू शुड नॉट डिस्क्लोज, एंड मतलब एकदम ओरिजिनली वो सेफ्टी के लिए सारे के सारे प्रोटोकॉल, सारे के सारे मैकेनिज्म्स कंपनीज ने लगा रखे हैं। सो अगर आपको कोई भी ऐसा ईमेल आता है स्टेटिंग कि हम TCS से है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या वो @TCS.com या फिर @TCS की जो भी कंपनी है उससे है, या कोई भी जो कंपनी है, क्या डोमेन नेम जो है ईमेल का वो @कंपनी नेम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंडली, एक केस आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। बीच में ऐसा हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हायर कर रही है, कुछ इस तरह के मेल्स कुछ हैकर्स ने भेजे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि, हाँ, आई विल शेयर इट टू यू इन सम टाइम। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, उन्होंने
उनकी तरफ से मेल्स आए हैं ऐसा लोगों को लगा, बट माइक्रोसॉफ्ट नहीं। एक्चुअली हैकर्स ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट की जगह आर एन सॉफ्ट ऐसा डोमेन ले लिया था, और आर और एन को अगर आप दूर से देखो तो एम की तरह दिखाई देता है। तो आर एन सॉफ्ट एड मतलब इस तरह का जो डोमेन है वो ले लिया था हैकर्स ने, और माइक्रोसॉफ्ट के नाम पर एकदम माइक्रोसॉफ्ट के जैसा ही मेल डिजाइन करके भेज दिया था लोगों को। एंड लोगों ने क्लिक किया, दे फेल ट्रैप टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम, अ वेरी बिग स्कैम। तो आपको ध्यान देना है कि क्या आप सच में उस डोमेन को विजिट कर पा रहे हो, क्या आपको उसकी वेबसाइट दिखाई दे रही है, उसका सोशल मीडिया हैंडल दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज, पॉपुलर कंपनीज का तो चलो आप जानते भी हो, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, केपजेमिनाई। बट अगर आप कोई स्टार्टअप के लिए जा रहे हो या फिर आप किसी ऐसी कंपनी के लिए जा रहे हो जिनका उतना ज्यादा नाम नहीं है, मे बी डिजिटली उतना फुटप्रिंट नहीं है, तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या वो कंपनी सच में रजिस्टर्ड है, उसका ऑफिस लोकेशन क्या है, उसकी डिजिटल प्रेजेंस क्या है, उसका स्टैंडिंग क्या है मार्केट में। ये सारी चीजें वैलिडेट करने के बाद ही आपको अपने डिटेल करने चाहिए। सो इस पॉइंट को प्लीज क्लियर कर लीजिए कि आपको कहीं भी किसी के साथ भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि वो कंपनी वैलिड है, वो कंपनी लेजिट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंडली, अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपको पे करना है पैसा फॉर गेटिंग अ जॉब, तो ये गलत है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आप काम करने वाले हो, पैसे उन्होंने आपको देने हैं, ये बात याद रखिए। थर्ड, कहीं पर भी अगर आपको कहा जा रहा है कि यू शुड डाउनलोड दिस थिंग, या फिर आपको अगर जॉब चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, तो ध्यान दीजिए ऐसे मेल्स पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फिशिंग ईमेल्स होते हैं, ये हैक करने के लिए डाले जाते हैं, आपका डेटा चुराने के लिए किया जाता है ये सब। तो आपको कोई भी ऐसा अनवांटेड चीज डाउनलोड नहीं करनी है। एंड ऑल्सो ध्यान रखना है कि आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर आपसे कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब आपके जो बैंकिंग डिटेल्स, जैसे सारी डिटेल्स ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि क्या वो वैलिड है, लेजिट है, और फिर ही आपको वो डिटेल्स वहां पास करनी चाहिए। वैलिड करने का तरीका सिर्फ फोन कॉल या ईमेल नहीं, पर और भी चीजें हैं। आपको वैलिड करने के लिए डेफिनेटली उनका सोशल स्टैंडिंग देखना चाहिए कंपनी का, उनकी वेबसाइट को वैलिडेट करना चाहिए। साथ ही साथ और भी दो तीन लोग उधर कोई अगर काम कर रहे हैं तो उनसे बात करनी चाहिए, और फिर ही जाकर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली ये आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब। और अगर आप किसी भी ट्रैप में फंस जाएंगे तो डेफिनेटली उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा, कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको चेक करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो पहले हैकर्स से बहुत बार होती थी, वो थी ग्रामेटिकल एरर्स। अब आजकल एआई की वजह से हैकर्स भी थोड़े स्मार्ट हो गए, वो एआई से ही लिखवाते हैं सब कुछ, बट आपको ध्यान देना है कि कहीं अगर ग्रामेटिकल एरर्स है, स्पेलिंग एरर्स है, या स्पेस एरर्स है, बहुत सारी स्पेसेस डाली गई है, या अलग फॉन्ट साइजेस है, अच्छे से नहीं लिखा गया है ईमेल, क्योंकि कंपनी का ईमेल जनरली अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होता है। अगर ऐसे कुछ आपको ईमेल्स दिखते हैं तो आपको उनको एक्सेस नहीं करना है, उन्हें कोई भी डेटा शेयर नहीं करना है। इज इट क्लियर गाइस? यस तो प्लीज यस लिखिए। मैं आपको अभी कुछ डेमोस दिखाने वाला हूँ, हम रेज्यूमे बनाने भी चलेंगे। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। तो अब इस एस्पेक्ट पे आने से पहले अगर आप चाहे तो मैं 1 मिनट में लॉग इन कर लेता हूँ रेज्यूमे सॉफ्टवेयर में, एंड फिर हम चलते हैं रेज्यूमे बनाने। 1 सेकेंड से। तो मैं आ रहा हूँ hiration.com पर, आप भी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। ये लीजिए उसकी वेबसाइट लिंक। तो आपको बस यहाँ लॉग इन करना है। मैं 1 मिनट में लॉग इन कर रहा हूँ। तब तक मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने सिस्टम्स पर अगर पॉसिबल हो तो लॉग इन करिए इस वेबसाइट को, मोबाइल पर भी आप एक्सेस कर पाएंगे। एंड अब देखिए जी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिखाई देगा hiration.com। मैंने यहाँ लॉग इन कर लिया है। और हायरेशन की खास बात है कि आप इस पर फ्री में भी रेज्यूमे बना सकते हो। मेरा प्रीमियम अकाउंट है, बट आपको मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आप फ्री के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको सही में इसका इफेक्ट लगता है तो आप इसका प्रीमियम ले सकते हो, ठीक है। मेरा अब हमारा हायरेशन से कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इट इज़ अ गुड रेज्यूमे बिल्डर। इसमें आपको कवर लेटर भी मिल जाता है बनाने, साथ ही साथ लिंक्डइन का आपको रिव्यू करना है प्रोफाइल तो वो मिल जाएगा। इंटरव्यू प्रैक्टिस अगर करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। डेमो इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ प्रैक्टिस मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अगर चाहो तो आप इंटरव्यूज के लिए क्वेश्चन बैंक्स भी बना सकते हो यहाँ से, ठीक है।
तो हायरेशन इज अ वेरी गुड पॉपुलर सॉफ्टवेयर, और मैं अभी जा रहा हूँ एक रेज्यूमे बनाने। तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। आपको टेम्पलेट जो है वो बहुत स्मार्टली सिलेक्ट करना है। आपको कोई भी डिजाइनर टेम्पलेट नहीं चाहिए। आपको सिंपल टेम्पलेट चाहिए जिसको एटीएस रीड कर पाएगा, जिसे ओसीआर, जो ओसीआर फ्रेंडली भी हो। कितने लोगों को पता है ओसीआर क्या होता है? ओसीआर, ओसीआर इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी कि अगर समझ लीजिए आपका कोई इमेज फॉर्म में रेज्यूमे देखेगा, सो कई बार ओसीआर सिस्टम्स भी जरूरी होती है। ओसीआर फ्रेंडली होना भी रेज्यूमे का जरूरी होता है। तो मान लीजिए अगर ये इमेज है, मुझे इसकी टेक्स्ट कॉपी करनी है, तो अगर इमेज हो तो मैं टेक्स्ट कॉपी नहीं कर पाता हूँ, बट ओसीआर के साथ मैं वो कर पाऊंगा। ओसीआर पीडीएफ इन हिंदी लैंग्वेज। ओसीआर के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, आप जाकर अगर सर्च कर देंगे ओसीआर पीडीएफ, तो आपको मिल जाएंगे कई सारी ऑप्शंस, जो कन्वर्टर्स मिल जाएंगे आपको। ये देखिए पीडीएफ, और अडोबी भी करवाता है। तो अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज से आपको टेक्स्ट अगर कॉपी करना है तो आप कर पाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करते टाइम थोड़ा स्मार्ट मूव करूंगा। मैं यहाँ पढ़ूंगा ध्यान से, यहाँ कौन से रेज्यूमेस के नीचे, डिजाइन के नीचे एटीएस और ओसीआर दोनों लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये तो डिजाइनर है बहुत सारे। एंड देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि आपको अपने रेज्यूमे में बहुत ही मिनिमल, या फिर अगर मुमकिन हो तो नो डिजाइन का आपको इस्तेमाल करना है। आपको सिंपल डिजाइन का रेज्यूमे बनाना है, बिकॉज एटीएस का जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन को पढ़ नहीं पाता और फिर आपका रेज्यूमे आगे नहीं बढ़ता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर टिप, कि आप यहाँ पर पढ़िए। देखिए एटीएस एंड ओसीआर फ्रेंडली, आप देख पा रहे होंगे अभी। ये देखिए ये डिजाइनर टेम्पलेट है, इसमें कुछ, ये भी डिजाइन यहाँ कुछ नहीं लिखा है, बट ये देखिए रेज्यूमे टेम्पलेट वन में लिखा है दिस इज ओसीआर फ्रेंडली। ये देखिए, राइट। आप सिंपल सिंपल टेम्पलेट्स को देखेंगे ना, बेसिक, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये लिख के देगा। ये देखिए, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप सिंपल क्लीन डिजाइन सिलेक्ट करो जो आराम से कोई भी पढ़ पाएगा। एंड ये देखिए मैं सिंपल सा डिजाइन ले रहा हूँ जिसमें एटीएस ओसीआर लिखा हुआ है। एंड अब मैं यहाँ पर दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मेरा बना हुआ रेज्यूमे अपलोड कर सकता हूँ, या फिर मैं एक नया रेज्यूमे बना सकता हूँ। सो मैं एक नया रेज्यूमे सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर इंस्टेंस। ठीक है, नहीं पिक नहीं, आपको इमेज बिल्कुल ऐड नहीं करनी है। वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। डू नॉट ऐड इमेज या फिर आपका फोटोग्राफ। आपने यहाँ देखा भी होगा, अभी हम जब पीछे थे स्क्रीन पर, यहाँ कहीं पर भी आपको फोटो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए कोई भी टेम्पलेट नहीं बताएगा, बिकॉज बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। कुछ क्रिएटिव रोल्स, अगर आप मान लीजिए एक्टर या मॉडल रोल के लिए जा रहे हो तो ठीक है, वहां पर जरूरत होती है। बट बाकी ऐसे जो टेक्निकल रोल्स है, या फिर आप कॉर्पोरेट रोल्स के लिए अगर जा रहे हो, एकेडमिक पोजीशंस के लिए जा रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना फोटो ऐड करें। ठीक है, नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो डू नॉट ऐड योर फोटोग्राफ। अब जो हमने सिंपल टेम्पलेट लिया था उसे सिंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया है मैंने। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू रेज्यूमे या अपलोड माय रेज्यूमे। मैं क्रिएट न्यू रेज्यूमे कर सकता हूँ। फिर मेरे पास ऑप्शन है ब्लैंक टेम्पलेट या यूज प्री रिटन रेज्यूमे। मैं ब्लैंक टेम्पलेट ले लेता हूँ फिलहाल। देखिए ब्लैंक टेम्पलेट में यहाँ पर इन्होंने हमें पूरी तरह से एक स्ट्रक्चर बना कर दे दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए यहाँ जब मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मुझे ऑप्शन तो दे रहा है अपलोड का, बट इट इज नॉट मैंडेट। देखिए कंपलसरी नहीं है। लिंक्डइन मुझे जरूर ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर लोकेशन मुझे देना है तो मैं लोकेशन ऐड कर, मुझे लिंक्डइन की यहाँ पर एक लिंक देनी होगी, तो मैं लिंक्डइन की लिंक यहाँ पर दे देता हूँ। ये देखिए, तो बिल्कुल इसी तरह आपको बस अपनी लिंक को ऐड करना है, और यहाँ पर आप अगर लोकेशन दे रहे हो फॉर एग्जांपल तो मुंबई। अब देखिए, तो जो मैं यहाँ लिख दूंगा वो ऑटोमेटिकली उसे अलाइन कर देगा। यू डोंट इवन हैव टू वरी कि इज माई वॉइस नॉट क्लियर गाइस। आई होप आई एम क्लियर। कुछ चेंज नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फाइन। आई होप यू गाइस कैन हियर मी, प्लीज से येस इन द चैट अगर आप सही से सुन पा रहे हो। चेक द राउटर। एक मिनट देना बस। हेलो, अभी ठीक है? इज इट क्लियर नाउ? आई चेंज द माई इंटरनेट कनेक्शन, आई होप इट इज क्लियर नाउ।
या क्लियर? परफेक्ट, थैंक यू गाइस। यस। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसने हमें एक स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया रेज्यूमे का, लिंक्डइन, फिर हमें समरी, इंटर्नशिप्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। और हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमें उसे अलाइन करके दे देगा। तो अगर मैं प्रीव्यू भी करना चाहूँ तो मुझे प्रीव्यू में सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, अलाइनमेंट और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ये ऑप्शन है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ डिटेल्स ऐड करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ टीसीएस। टीसीएस में इंटर, यहाँ पर टीसीएस आएगा, यहाँ कंपनी में, यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एंटर अ जॉब टाइटल, मैं कह सकता हूँ डेटा इंटर्न, ठीक है फॉर एग्जांपल। और मुझे यहाँ लिखना होगा फॉर एग्जांपल एसक्यूएल पाइथन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपली ये चीज़ दे दी। अब देखिए प्रीव्यू एंड डाउनलोड में आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जो आप ऐड कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर डिटेल्स ऐड करते हुए आगे बढ़ सकते हो। एंड यहाँ एक और खास बात जो है वो है कि आपको ये चैट जीपीटी का जो फीचर है वो भी दे देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ लिखेंगे रीराइट विद चैट जीपीटी, तो आपको फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो आप यहाँ सिंपली कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए, फॉर एग्जांपल आई एम शुभम एंड आई डेटा एनालिस्ट एट मे बी इन्फोसिस, आई हैड वर्क एज एन इंटर्न एट TCS, और जो भी आपको लिखना है। अब देखिए मैं इसे रिराइट विद चैट जीपीटी जब कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसे बड़ा बना देगा। देखिए पूरा जो रेज्यूमे में आप डेटा दोगे उस डेटा के बेसिस पर ये आपको चैट जीपीटी के पावर के साथ अच्छी तरह से पूरा प्रॉम्प्टिंग दे देगा। मैंने यहाँ क्या इनपुट किया था, टीसीएस किया था, एसक्यूएल पाइथन एग्जीक्यूटिव, और फिर मैंने उसे सिंपली एक छोटा प्रॉम्प्ट दिया था, उसने बना दिया समरी। आई एम शुभम, अ डेटा एनालिस्ट एट इन्फोसिस विद प्रीवियस एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न एट TCS, proficient in SQL and Python, I bring strong analytical mindset and a dedication to delivering high quality results। अब ये इसने दे दिया, मुझे ये पसंद नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फिर एक बार कुछ कर सकता हूँ। अब देखिए मुझे यहाँ रिप्लेस करने का ऑप्शन है, डेटा एनालिस्ट एट इन्फोसिस विद प्रीवियस एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न एट TCS, स्किल्ड इन पाइथन SQL विद स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंडसेट, बस दैट्स इट। तो बिल्कुल इसी तरह आप अपनी सारी डिटेल्स यहाँ ऐड करते हुए आगे बढ़ सकते हो। एंड यहाँ पर डेट्स को भी अगर आप कंट्रोल करना चाहो तो आपको डेट जो भी डालनी है वो आप यहाँ इनपुट कर पाएंगे। तो और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आपको सेक्शंस ऐड करने हैं, प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, कस्टम सेक्शन ऐड करना है तो आप उस तरह सेक्शन बना सकते हो। फॉन्ट्स जैसे हम रेगुलरली गूगल डॉक्स में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह फॉन्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये बताता है आपको कौन सा वर्ड फ्रेंडली है। तो वर्ड फ्रेंडली का मतलब है कि आप फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वर्ड में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैंने अगर फॉर मान लीजिए ये लिया तो ये देखिए डाउनलोड PDF, डाउनलोड वर्ड, दोनों ही चीज़ों का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे अगर फॉन्ट साइज बड़ी करनी है, लार्ज करनी है, जैसा भी करना है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मार्जिन, स्पेसिंग, ये सारे जो कंट्रोल्स होते हैं वो जनरली मुझे यहाँ मिल रहे हैं। तो दिस इज हाउ आई कैन इजीली क्रिएट अ रेज्यूमे ऑन हायरेशन। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपको एक नया रेज्यूमे बनाना है और इस बार आप चाहते हो कि सर पूरी मेहनत नहीं कर पाएंगे हम, थोड़ा कुछ अगर एक स्ट्रक्चर होगा तो मजा आएगा, तो मैं क्रिएट न्यू रेज्यूमे पर क्लिक करूंगा। इस बार मैं ब्लैंक की जगह लूंगा यूज अ प्री रिटन रेज्यूमे। अब देखिए मेरे पास ऑप्शंस है यहाँ पर, 0 to 3 years, 3 to 8 years, 8+ years, या फिर यूज अ रोल स्पेसिफिक रेज्यूमे। रोल स्पेसिफिक पर क्लिक करूँ तो मेरे पास अलग अलग रोल्स के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए मुझे जूनियर डेटा एनालिस्ट इसके लिए जाना है तो मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने सर्च किया एक जूनियर डेटा एनालिस्ट का रेज्यूमे मेरे लिए आ गया बनकर। इतना आसान हो चुका है विथ सच काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो आपको मदद करेगा आपका रेज्यूमे बिल्ड करने में। तो आप सिंपली यहाँ पर आकर अपना डेटा अपडेट कर सकते हो, इस टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो, और रेज्यूमे का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखो तो काफी खूबसूरती से ये आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएगा, ये देखिए। तो इस तरह अभी इसमें तो बहुत सारा डेटा है, अगर हम चाहे तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं डेटा एंड इसे 1 पेज का बना सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप चाहो अपने स्किल्स को बुलेट्स में लिस्ट करना तो आप बुलेट्स में भी लिस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नॉर्मल हो या फिर पिल्स में हो, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, तो ऐसा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मुझे मान लीजिए ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं रीराइट विद चैट जीपीटी करवा दूंगा, तो ये पूरे रेज्यूमे को स्कैन करके मेरे लिए पूरा एक अच्छा सा समरी बना देगा। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट मुझे अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर मुझे रेज्यूमे रिव्यू का स्कोर दिया जाता है कि कितना अच्छा बना है आपका रेज्यूमे। तो ये 99% अच्छा है। एक कुछ तो मेरा मिस हो रहा है, वो कह रहा है कि यू हैवंट प्रोवाइडेड योर लिंक्डइन लिंक।
तो इस तरह आपको रिकमेंडेशंस देता है। अगर आप यहाँ पर कुछ मिस कर देंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इतना मैंने हटा दिया, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये एरर दिखाना शुरू करेगा। तो आपको ये मदद करता है, और फिर आप यहीं पर क्लिक करके रिराइट भी कर सकते हो। ये देखिए बुलेट को रिप्लेस कर दीजिए। अभी भी ये रिप्लेस करने के बाद भी सही नहीं बना है, आप फिर से उसे काम करवा सकते हो, और इस तरह आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये स्कोर 100/100 होगा, तो आपका चांस होगा कि आप एटीएस से पास हो जाए, आपका रेज्यूमे पास हो जाए। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपने बुलेट्स को सही करें और इस तरह के ग्रीन टिक्स को पिक करें। ठीक है, तो इसको अगर मुझे ठीक करना है तो मैं सिंपली अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए हो गया मेरा ग्रीन। तो आप भी इसी तरह अपने रेज्यूमे को सही तरह से डेटा जो है आप यहाँ पर इनपुट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर मुझे जो बताना है, अब देखिए मैं आ जाता हूँ लिंक्डइन जॉब्स पर। मान लीजिए यहाँ पर आने पर मुझे जॉब रोल चाहिए डेटा एनालिस्ट का, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ जूनियर डेटा एनालिस्ट फॉर एग्जाम्पल। जूनियर डेटा एनालिस्ट मैंने सर्च कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कई सारी कंपनीज आ गई। मान लीजिए मुझे इस कंपनी के लिए चेक करना है, ठीक है। तो मैं इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो चेक करूंगा। ये जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे रखा है। मैं इसे पिक कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने इसे। मैं आ गया यहाँ पर। यहाँ पर एक ऑप्शन है जॉब मैच का। मैं जॉब मैच में उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करता हूँ। अब वो क्या करेगा, जो एटीएस करने वाला है अपने एंड पर, जॉब डिस्क्रिप्शन और रेज्यूमे को चेक करने वाला है, वही चीज मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, यहाँ पर मेरा रेज्यूमे रेडी है। अब मैं मैप करके देखूंगा कि कितना मैं फिट बैठ रहा हूँ इस पोजीशन के लिए। कवर लेटर समटाइम्स इज नेसेसरी, नॉट ऑलवेज। आई सी इन द चैट देयर इज अ क्वेश्चन। कवर लेटर इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। अब देखिए ये कह रहा है कि दिस रेज्यूमे इज अ 0% मैच। अब जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उस पोजीशन के लिए अगर आपका रेज्यूमे मैच ही नहीं हो रहा, तो अप्लाई करके कोई मतलब ही नहीं है। कोई और कंपनी देख लेते हैं, मान लीजिए मे बी बार्कलेज। बार्कलेज कंपनी के लिए हम इसका जॉब डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन बड़ा सा है इनका, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ आता हूँ जॉब मैच में और मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मुझे चेक करना है मेरा रेज्यूमे इस कंपनी के इस रोल के लिए कितना वैलिड है, कितना रेलेवेंट है। देखते हैं, एनालाइज कर रहा है वो। 20% मैच। अब इस बार ये जो रोल है इसमें भी अप्लाई करके मजा नहीं आएगा, बिकॉज मेरा जॉब रोल जो है उसके मुताबिक मैच नहीं है। और क्या मिसिंग है ये भी ये बता देता है। देखिए ये कह रहा है क्रिटिकल स्किल्स जो चाहिए उस रोल में, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट स्किल्स नोटेड है, वो स्किल्स आपके रेज्यूमे में नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप कस्टमर ये ऐड करना चाहो, या फिर आप इनमें से कुछ चीजें ऐड कर दोगे, तो आपको यहाँ पर आपका जो रेज्यूमे का स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। अब एनालाइज करेंगे तो देखिए 20% से ऊपर चला जाएगा। कहने की बात यह है कि अगर आप चाहो तो अपने रेज्यूमे को एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप अपडेट कर सकते हो। टेलर करना जिसे कहते हैं, टेलरिंग योर रेज्यूमे, तो इस तरह आप रेज्यूमे को टेलर कर सकते हो। डिजाइन के सारे कंट्रोल्स जैसे जनरल इसमें होते हैं वो हो ही जाते हैं। देखिए 57% मैच। और इनका कहना है कि अगर 75 से ज्यादा आपका स्कोर है तो डेफिनेटली आप उस रोल के लिए सही हो, और एटीएस से भी आपका जो रेज्यूमे है वो पास होने का चांस ज्यादा है। तो आपको ट्राई करना है कि आप 75-80 का क्रॉस स्कोर जो है वो क्रॉस करें। एंड एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर, आपको बस यहाँ पर ये बता रहा है इसलिए आपको यहाँ ऐड नहीं करते जाना है। अगर आपके पास वो स्किल है, अगर आपके रेज्यूमे प्रोफाइल में वो होना चाहिए, आपके लिए वो रेलेवेंट है, तो ही आप इन चीज़ों को ऐड कीजिए, नहीं है तो आप नहीं कीजिए। बिकॉज अगर आप फेक बताएंगे तो इंटरव्यू राउंड्स में कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये आपको रेज्यूमे रिव्यू जो है ये स्कोर बताएगा, हर चीज़ का एनालिसिस करके बताएगा कि कौन सा अच्छा बना है, कौन सा बुरा बना है, क्या ठीक करना है। सारी चीज़ें आपको ये बताता है। देखिए अब ये यहाँ पर बता रहे यू हैवंट क्वान्टिफाइड, तो कोई तो एक मेरा जो बुलेट है वो सही से नहीं बना है, तो मुझे उस बुलेट को ठीक करना है। तो इस तरह आपको ठीक करते हुए आगे बढ़ना। ठीक है, आई होप रेज्यूमे बनाना कैसे है हायरेशन पर क्लियर है सभी को। एंड आपको आई थिंक बहुत जल्द इसका एक्सेस भी मिल जाएगा। किसी ने मेरे वीडियोस देखे हैं क्या पोर्टल पर? इस पर पूरी इंटरव्यू क्रैकिंग मास्टर क्लास बनी हुई है, किसी ने देखा है गाइस? ओके, आपको एक्सेस मिल जाएगा। आई थिंक आप अभी जिस प्रोग्रेशन में रहोगे उसके मुताबिक आपको एक्सेस मिलेगा। मैंने पूरा एक इंटरव्यू क्रैकिंग मास्टर क्लास आपके लिए डिजाइन किया हुआ है विद 25 डिटेल्ड मॉड्यूल्स। एंड जब तक आपको वो मिल रहा है तब तक आप अगर चाहो तो आप यहाँ पर भी आकर कुछ उससे रिलेटेड कंटेंट देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सीरीज बना रखी है करियर की, करियर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम सभी सक्सेसफुल
तो आप इस सीरीज को चेक कर सकते हो, आई ड्रॉप यू द लिंक, इस चैनल पर है। एंड आई थिंक आपको बहुत जल्द उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। तो वहां पर हमने डिटेल में बात की है कि कैसे आप अपने करियर को और बेहतर बना सकते हो, हाउ कैन यू वर्क ऑन दैट एंड। तो ये मे भी आपको काम आ जाएगी, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो टू मेक योर करियर मोर बेटर, टू शेप योर करियर मोर बेटर। ठीक है, तो आ जाते हैं फिर से इधर। एंड यहाँ हमने देख लिया कि हमारे पास अब रेज्यूमे बनाने का तरीका हमने सीख लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेज्यूमे तो बन गया सर, और हमें इंटरव्यू राउंड्स में भी थोड़ा सा एक एंट्री पॉइंट मिल गया। बट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेगोशिएशन। अगर एचआर कहेंगे कि नहीं आप इतने ही सैलरी में आ सकते हो, हमारे पास बजट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये नेगोशिएशन का। बिकॉज यहाँ पर ही आप जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तभी आपके पास लेवरेज होता है। कई बार हम सुनते हैं लोगों को कहते हुए कि हमारा यार सैलरी हाइक नहीं हो रही, या फिर हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, बिकॉज आपने नेगोशिएशन सही से नहीं किया है, नॉट जस्ट फॉर सैलरी बट फॉर योर करियर ग्रोथ, नॉट फॉर योर पोजिशन। सो डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जब भी नेगोशिएशन के लिए बैठे, एचआर के साथ जब आप बात कर रहे हो, आपको कॉन्फिडेंटली बैठना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू हैव टू रिसर्च। आप रिसर्च कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो कितना रोल के जॉब सैलरी ऑफर की जाती है। मान लीजिए आपको अगर सैलरी चेक करनी है, तो आप ग्लास डोर एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ग्लास डोर पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप चेक कर सकते हो कि कितनी सैलरी दी जा रही है फॉर एनी पर्टिकुलर रोल। ये देखिए यहाँ पर सैलरीज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सिंपली मान लीजिए डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जाना चाहते हो, तो आप डेटा एनालिस्ट ले लीजिए और लोकेशन जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपको ट्रेंड बता देगा। आपको लॉगिन करना पड़ता है डेफिनेटली। ये देखिए ये बता रहा है डेटा एनालिस्ट की सैलरी कितनी है इंडिया में, इतने लोगों ने सबमिट की हुई अपनी सैलरीज है, उनका एवरेज इतना है, और ये डेटा कब का है देखिए, ऑल एक्सपीरियंस जो भी ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका है उसके मुताबिक आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, आपको ये पूरी तरह प्रेडिक्ट करके बता देगा। तो ये एक हेल्पफुल टूल है आपको अपना जब नेगोशिएशन करना है सैलरी का, तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें, रिसर्च करें। अपने वैल्यू को अंडरमाइन मत करना। अगर आपको जॉब चाहिए, डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि हमें जॉब नहीं मिलती, या फिर हम चाह कर भी हमें जल्दी कंप्लीट नहीं मिलता, इंटरव्यू का ऑफर लेटर नहीं मिलता, एंड हम जॉब पाने की उस हड़बड़ाहट में किसी भी रोल के लिए हाँ बोल देते, बट बाद में हम ही सफर करते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी वैल्यू को समझना है, एंड आपके स्किल्स के मुताबिक जो काम आपको करने में सच में मजा आएगा, उस काम को आपको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही साथ प्रिपेयर योर टॉकिंग पॉइंट्स अहेड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि आपको प्रिपरेशन रखनी है कि आपको सामने वाले से क्या बात करनी है, रिक्रूटर से क्या बात करनी है, आपको जो हायर करने वाले हैं उनसे क्या बात करनी है, आपको क्लियर होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्वर्सेशन में। अगर आप बात करने वाले हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो। मे बी मैं आपको अगर मेरी बात बताऊँ, तो मैं मिरर प्रैक्टिस करता हूँ। whenever I have to speak, I practice in front of a mirror। आप भी शायद इसे कर सकते हो। या फिर आपके पास अगर कोई फैमिली मेंबर है, उनके साथ आप बैठ जाइए, उनको आप प्रेजेंट करके बताइए कि आप कैसे बात करोगे। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त या फिर आपके फैमिली मेंबर, इनके साथ आप बैठकर बात करोगे, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिफाइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करें। एंड आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है। कोई भी हायर नहीं करना चाहेगा। आप अगर कंपनी के पास जाओ और उनको बोलो मुझे जॉब दे दो, तो कोई कंपनी हायर नहीं करेगी। बट अगर आप उनके पास जाओ ये अप्रोच लेकर कि आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड आई एम ऑल्सो हियर टू लर्न, इस तरह का जब आप कोलैबोरेटिव अप्रोच ले जाओगे, तो कंपनी को भी लगेगा ओके ही दिस पर्टिकुलर टैलेंट लुक्स वैलिड, ये थोड़ा अच्छा टैलेंट लग रहा है, वी शुड मे बी ट्राई इट। तो ये आपका कोलैबोरेटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। इट शुडंट बी डेस्परेट। एंड सैलरी रेंज आपके माइंड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितनी सैलरी रेंज मिलनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया एक वेबसाइट, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। एवरेज आउट कर लीजिए उस रोल के लिए कितना ऑफर किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। सवाल सही पूछिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि रिक्रूटर आपसे कुछ कुछ बार ऐसे भी कहता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि इस रोल में क्या डिफिकल्टीज हो सकती है, या फिर इस रोल की ग्रोथ कैसी है, ट्रेजेक्ट्री क्या है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है क्या। इस तरह के सवाल आपको डेफिनेटली पूछने चाहिए, बिकॉज दिस गोइंग टू हेल्प यू। एंड रिमेंबर योर वर्थ। आपको ये नहीं देखना है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। मे बी फीमेल एम्प्लॉयज को कई बार लगता है कि उन्हें सैलरी सही नहीं दी जा रही, तो आपको अपने वर्थ को सही तरह से प्रेजेंट करना है। अगर आपको दिख रहा है कि देर इज सम डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग, यू नीड टू डेफिनेटली स्टैंड एंड लाइक नेगोशिएट इट देन एंड देयर इटसेल्फ। क्योंकि उस पॉइंट पर आप और वो सेम इसमें है कि उनको जरूरत है टैलेंट की, और आपको जरूरत है जॉब की। सो दोनों की जरूरतें हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सही तरह से बात करो, उनसे कॉन्फिडेंटली बात करो,
एंड प्रिपेयर टू मेक अ काउंटर ऑफर। अगर आपके पास एक दो ऑप्शंस है, अलग अलग जगहों पर आपने अप्लाई कर रखा है, तो पेशेंटली आपको चेक करना है कि कौन सा ऑफर आपके लिए बेटर है। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस देख रहे हो, अच्छी सैलरी देख रहे हो, कुछ जगहों पर कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ेंगे, बट इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आप स्मार्ट चॉइस ले। और आपको अगर कोई कह रहा है कि व्हाट वाज योर प्रीवियस सैलरी या फिर क्या है, तो आपको ऑनेस्ट फिगर्स बताने हैं। बट डेफिनेटली अगर आपने उस दौरान कोई सर्टिफिकेशन किया है, कोई क्वालिफिकेशन अटेन किया है, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपको उन चीज़ों को बताते हुए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस सैलरी को आपको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कीप इट प्रोफेशनल। किसी भी रिक्रूटर या किसी भी एचआर के साथ आपको पर्सनली ग्रज नहीं रखना है कि उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया या फिर आपको सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके पास उनका वर्कलोड है और आपके पास आपकी जरूरत है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ प्रोफेशनली इंटरेक्ट करें। शायद उनके बजट को अगर पॉसिबल हो तो वो आपके लिए बजट एक्सटेंड कर दे, अगर आप आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो। अगर उनको पॉसिबल नहीं है, अगर उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है कैंडिडेट्स के, तो वो शायद आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बट accepting that rejection on time is important, and also accepting that selection on time is very important. So it is critical कि आप अपना समय लो, हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना लो, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर होल करियर, होल लाइफ। ठीक है। एंड थैंक देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शो ग्रैटिट्यूड कि आपने उनके साथ जो समय बिताया उसके लिए आप उनको थैंक यू करेंगे। एंड उनसे फीडबैक लेना जरूर सीखिए। जब भी आप इंटरव्यू दे, आपको लास्ट सवाल यही पूछना चाहिए, एनी फीडबैक फॉर मी। तो वो शायद आपको वो चीजें बता दे जो शायद आप अपने बारे में भी नहीं जानते हो। मे बी आप जब बात करते हो तभी आप बहुत आ ऊ ई कर रहे हो, आपको लगता है नहीं आप तो फ्लुएंटली बोल गए, बट शायद सुनने वाले को ऐसा नहीं लगा। या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपको बोल दे कि आपको जो सवाल पूछा था आपने उससे थोड़ा हट कर जवाब दे दिया। ऐसा जो भी फीडबैक है उसे एनालाइज कीजिए, लिस्ट डाउन कीजिए और फिर उसे देखकर अपने ऊपर काम कीजिए। और आज तो एआई के जमाने में इट इज पॉसिबल कि आप अगर चाहो तो एआई के साथ ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आप एआई पर जाकर लिख दीजिए कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस रोल, दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, आस्क मी 10 क्वेश्चंस। एआई आपको सवाल देगा, आपको जवाब देने। और एआई पर तो अभी वॉइस वाला भी ऑप्शन आ चुका है, तो आप वॉइस के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो। सो इस तरह आप इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल करते हुए अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। डेफिनेटली आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। एंड मेरी मानिए तो आपको अपना डोमेन सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू have a good work life balance, if you want to do the work that you enjoy, तो you need to select what you want to do। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी रैंडम रोल के लिए सिलेक्ट करेंगे, बाद में आपको प्रेशर आएगा, फिर आगे जाके जैसे जैसे एज बढ़ता है आपके जॉब मिलने के चांसेस भी कम ज्यादा होते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सही समय रहते सही तरह से सही डिसीजन ले। हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, वेरी गुड ऑप्शन इज टू स्पीक विथ पीपल, मल्टीपल पीपल, अलग अलग एज ग्रुप्स के जो लोग होते हैं, मे बी सीनियर सिटीजन्स, फिर बच्चे, आपके पेरेंट्स या फिर आपके फ्रेंड्स, सभी से बात करने की कोशिश कीजिए। एक मेरा तो एक फंडा है, मैं क्या करता हूँ, कोई एक कॉन्सेप्ट अगर समझ लीजिए अभी एआई में मुझे अगर नया कोई टूल मिल गया या फिर मैं अगर कुछ नया सीखता हूँ, नया कुछ पढ़ता हूँ, तो मैं इन चारों ही कैटेगरीज, पांचों ही कैटेगरीज के लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं बच्चे को भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि एआई से मैं इमेज जनरेट कर सकता हूँ, वही चीज मैं पेरेंट्स को भी समझाने की कोशिश करता हूँ, दोस्तों को भी और सीनियर सिटीजन्स को भी। जब अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को आप सही तरह से एक चीज समझाना सीख जाओगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगी, बिकॉज उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, उन्हें समझाने का तरीका अलग है। इसीलिए तो आई एम सेइंग कि आपको बात करना अगर है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी रेगुलरली। मिरर प्रैक्टिस एक एग्जाम्पल है। आप चाहो तो मेमोराइज करके कर सकते हो और या फिर रिवाइज करके कर सकते हो। सो प्रैक्टिस इज द की, दैट इज व्हाट आई कैन से। एंड मैं थोड़ा बहुत मतलब मूवीज और ये भी देखता हूँ, इंग्लिश मूवीज काफी अच्छी होती है जिनमें आपको इंग्लिश सुन सुन कर भी सीखने मिल जाता है। और अगर आप चाहो तो कभी कभार इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, ये भी अच्छी बात है। रेगुलरली पढ़ोगे तो वेल एंड गुड, तो इससे आपकी इंग्लिश और सुधरेगी। जब आप ज्यादा वर्ड्स देखेंगे, उन्हें रेगुलरली यूज करना सीखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप फ्लुएंट हो जाओगे। आई सी। Yes, yes, you should apply for job and डेटा एनालिसिस में आपको जॉब मिल जाएगा। आई वुड से अगर आपका अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको देखना चाहिए कि अकाउंटिंग से रिलेटेड ही कोई डेटा एनालिसिस का जॉब मिल जाए, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा टू रीच योर सीनियर पोजीशन क्विकली। एंड डेटा एनालिसिस में है मैम डेफिनेटली स्कोप काफ़ी है, बिकॉज आज इतनी सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। तो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अपना जो रोल है उसे ब्लेंड कर दे। तो जैसे मैं कह रहा हूँ एआई का डेटा एनालिटिक्स आप कर सकते हो, या फिर किसी कंपनी का अगर अकाउंटिंग का डेटा एनालिसिस है तो वो आप करने ले लीजिए, आपको डेफिनेटली ऑप्शंस है। तो करियर मैप की अगर बात की जाए तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन सभी चीजों को सही तरह से भांपे। एंड जैसे मैंने आपको एक लिंक शेयर की यूट्यूब की, आप वहां पर जाकर भी इन वीडियोस को देखिए, इट विल हेल्प यू।
तो ये सारी जो चीजें हैं, नॉलेज, इंटरेस्ट, अपॉर्चुनिटीज, क्वालिटीज, अचीवमेंट्स, बैरियर्स, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, स्किल्स और एस्पिरेशंस, इन सभी चीजों का मिश्रण है आपका करियर। इट्स नॉट जस्ट कि आपको एक जॉब चाहिए, आपने कोई भी ऐसी ही जॉब ले ली जस्ट बिकॉज यू नीडेड इट। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को जरूरत होती है, वो क्विकली कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। बट अगर आप प्लान्ड करियर करना चाहते हो, अगर आप एंड गोल आपका अच्छा जॉब, अच्छा करियर बनाना चाहते हो, तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। नॉलेज बढ़ाते रहनी है, रेगुलरली सीखना है, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज को और अच्छी तरह से इनकलकेट करना है। अपॉर्चुनिटीज अगर आपके पास आ रही है तो उनको आपको बेटर बनाना है, उनका बेस्ट आप जैसे कर सकते हो वैसे करना है। आप साथ ही साथ आपको जो बैरियर्स लगते हैं, शायद सॉरी, शायद आपको अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज है, या फिर आपको लाइब्रेरी एक्सेस नहीं है, या कोई भी जो भी चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस आप कैसे कम कर सकते हो, उनको आपको स्टडी करना है, उनके ऊपर काम करना है, मोटिवेटेड रहना है, स्किल्स डेवलप करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जॉब ढूंढने की जर्नी बहुत ही लोनली जर्नी होती है। यानी कि अगर भले ही आप 5 दोस्त हो, आप सब साथ में ही जॉब अप्लाई कर रहे हो, बट इंटरव्यू में आपको ही बात करनी है। जॉब के लिए अप्लाई जब आप करते हो, भले ही आप रेज्यूमे का स्टाइल एक जैसा रख सकते हो दोस्तों के जैसा, बट उसमें जो कंटेंट है वो आपका है, आपके स्कोर्स है, आपकी जो डिटेल्स है वो है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि इस लोनली जर्नी में आप अकेले अटक ना जाए, आप रेगुलरली सीखें, अपग्रेड करें, करियर में आगे बढ़ने के लिए आप मोटिवेटेड रहे, तभी जाकर आप करियर में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आप मोटिवेटेड रहे, एस्पिरेशन रखे कि हाँ, आई एम टारगेटिंग दिस रोल, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल, आई विल वर्क अराउंड, आई विल स्टडी हार्ड एंड आई विल अटेन इट। दिस इज वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई हैव वन, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आई हैव 1 year डेटा मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, ओके। यस, यू कैन डू डेटा एनालिसिस। नो, नॉन आईटी डेटा एनालिसिस को जॉब का स्कोप है मैम, दैट इज पॉसिबल। डेटा एनालिसिस में ऐसा नहीं है, अगर आप देख रहे हो तो डेटा एनालिसिस इज नॉट जस्ट कोडिंग, या फिर इट इज नॉट टू डिफिकल्ट। आप अगर कोई नई भाषा सीखते हो, बिल्कुल उसी तरह आपको डेटा एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ तरीके हैं, कुछ फंडामेंटल्स है, उन्हें सही तरह से सीखना है, आप कर सकते हो डेटा एनालिसिस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नॉन आईटी, आईटी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर शोकेसिंग योर प्रोजेक्ट्स, हाउ यू आर लाइक टेकिंग योर करियर अहेड। तो डेफिनेटली देर इज स्कोप, आप कर सकते हो। फ्रॉम वेयर कैन वी स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब फॉर डीए? आई वॉज इन टू अकाउंटिंग एंड नाउ टेस्टिंग, now in testing. So you need to firstly figure out like what role you want to be in ahead in your life, first of all, क्योंकि अगर आपके रोल्स बहुत सारे होंगे, डाइवर्स रोल्स होंगे, तो रिक्रूटर भी सोचेगा कि इस इंसान के पास एक स्पेसिफिक स्किल नहीं है। सो यू नीड टू सी व्हाट स्किल यू वांट टू गो अहेड विद, एंड अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग पोर्टल जैसे naukri.com, linkedin.com जो है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको चेक करना है। और साथ ही साथ आपको रेफरल्स की भी कोशिश करनी है। सिर्फ जॉब प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई करके अभी जॉब्स नहीं मिल पाती, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं मार्केट में। सो मे बी आपको रेफरेंसेस निकालने होंगे, उनके ईमेल्स आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर ढूंढने होंगे, थोड़ी मेहनत करनी होगी। और आप ये कर सकते हो। मैंने एक पर्टिकुलर पूरा सीरीज बना रखी है आपके लिए, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, इसी आपको कोर्स में मिलेगा उसका एक्सेस भी। तो आप तभी उसे डेफिनेटली चेक कीजिए, एंड पैरेलली अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाइए, स्किल्स को और डेवलप कीजिए। I have a 5 year experience in insurance process associated in MNC and have 7 year gap. Should I switch my career as a ten? That is a very good opportunity for you, ma'am, because now इनिशियली अगर आपने इंश्योरेंस में काम किया है तो यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री। आप ट्राई कर सकते हो कि आप डेटा एनालिस्ट का रोल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ढूंढ लो। अभी हर हर जो इंडस्ट्री है वो डेटा एनालिसिस तो करती है। अब आपके पास जो भी डोमेन का नॉलेज है, आप उस नॉलेज को लेकर आगे बढ़ सकते हो इन डेटा एनालिसिस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको ढूंढना होगा, थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें। जिसके कोई इंग्लिश का दोस्त ना हो, वो विलेज में रहता है, तो इंग्लिश स्पोकन कैसे ठीक करे? एकदम सिंपल दोस्त, मैं आपको बता दूं, आप एआई के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हो। मैं आपको अभी एक डेमो दिखाता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ को पायलट, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट जो है, या आप कोई भी ले लीजिए इनमें एआई प्लेटफॉर्म्स में। ये देखिए, इसको आप सिंपली बोल सकते हो यहाँ पर। Hey, Shubham. It's Copilot here. We can chat like we're hanging out. I'm all ears for your questions, ideas, or even just a good laugh. You can switch up my voice settings anytime, too. Ready to dive in? Yes, I am ready. Can you help me speak English? Absolutely. I'd love to help you with English. We can practice speaking,
work on pronunciation, or go over grammar, whatever you need. Where do you want to start? I want to start with an introduction. I want to introduce myself in 30 seconds. How should I go about it? All right, let's craft a solid 30-second intro. Start with your name, your profession or field of study, mention something you excel at or enjoy, and end with a personal detail or a goal. Here's a simple structure. Hi, I'm Shubham. Your profession. I specialize in skill or interest, and I'm passionate about another interest. Outside of work, I love hobby, and I'm aiming to personal goal. Want to give it a shot? Can you speak in Hindi with me and help me learn English? बिल्कुल शुभम हम हिंदी में बात कर सकते हैं और साथ में इंग्लिश भी सीख सकते हैं दोस्तों, इस तरह आप आराम से एआई का इस्तेमाल करते हुए ये चीज कर सकते हो। आई होप आपको मजा आया देखकर। अगर आपको मजा आया तो डेफिनेटली लिखिए यस, कुछ सीखा आपने नया। ये इसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो। आपको किसी भी इंसान को या उसके समय को बिजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इससे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। मेरे इसी चैनल पर आपको एआई की भी एक सीरीज मिलेगी, ऑनलाइन विद शुभम डुमरे, तो आप इसे चेक कर लेना। तो इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे ही कुछ डेमोज दूँ। तो 30-30 मिनट्स के छोटे मोटे 20-25 मिनट्स के वीडियोज है यहाँ पर। चेक कीजिए, शायद इनसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये है। इससे आपका काम बहुत अच्छा होगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एआई की मदद से आप बहुत अच्छी तरह से और अपने स्किल्स को अच्छा कर पाएंगे। आपको करना होगा मेहनत, थोड़ी मेहनत करनी होगी। यस, आई एम हैप्पी आपको कुछ नया सीखने मिला। तो मैं एआई में एक्सपर्टीज रखता हूँ, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एआई पर बुक भी लिख रखी है फिलहाल। तो आप इस तरह कुछ करेंगे एआई का इस्तेमाल, तो आपको ये मदद करेगा इंग्लिश सुधारने में, कोई भी भाषा सीखने में। हिंदी में भी भले आप बात करना चाहो, इंग्लिश में आप उसे सुधारना चाहो, आप कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट पर, कंक्लूजन पर। तो हमने आज बहुत सारी चीजें देखी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो आपको पॉजिटिव रहना है इस पूरे ही जर्नी में। परसिस्टेंट रहना है, भरोसा रखना है अपने आप पर, स्किल्स पर। जॉब सर्च जर्नी कभी भी खुशहाल नहीं होती, उसमें डिफिकल्टीज आती है, चैलेंजेस आते हैं। कई बार आप बहुत सारे राउंड्स दे देते हो, फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कंपनी के डिसीजंस होते हैं, आफ्टर ऑल आपके हाथ में कुछ नहीं होता। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रुकना नहीं है। यू नीड टू कॉन्स्टेंटली प्रोसीड अहेड, लर्न अहेड। तभी आपका जो प्रोग्रेस है वो हो पाएगा। ठीक है, आपको लर्निंग बनाए रखनी है, नेटवर्क करना है लोगों के साथ। और सिर्फ नेटवर्किंग से काम नहीं होगा, रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। यानी कि आप अगर समझ लीजिए किसी एचआर से कनेक्ट कर रहे हो, तो सिर्फ उनसे ये मत पूछिए मेरा जॉब का क्या हुआ, ऐसे जवाब नहीं देगा कोई आपको। बट अगर आप उनके साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहोगे कि हेलो, आई एम सो एंड आई वांटेड टू जस्ट हम्बली इंक्वायर, आप उनके साथ रिलेशनशिप, एक रैपो बिल्ड कीजिए, जिससे उन्हें भी लगे कि ओके ये जेन्युइन कैंडिडेट है और सिर्फ डेस्परेट नहीं है जॉब को लेकर। तो यू नीड टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विथ नेटवर्किंग। साथ ही साथ प्रिपेयर थरली, आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यूज के लिए। शोकेस योर यूनिक वैल्यू। मार्केट में जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो, तो आप क्या देखते हो कि उसमें ऐसी क्या खास बात है। बस यही बात है जो कंपनी भी देखना चाहती है कि हाउ हाउ इज दिस कैंडिडेट डिफरेंट देन द रेस्ट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यूनिक वैल्यू दिखाए। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइम पर आपको अपडेट करना है, रिपोर्ट करना है। सीक फीडबैक एंड इम्प्रूव। इन केस अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो यू नीड टू डेफिनेटली आस्क फॉर फीडबैक। एंड आई सी अ क्वेश्चन, कौन सी बुक है? तो इट इज ऑन माई स्क्रीन, आप देख सकते हो बैक में, इनोवेट विद रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा इसकी। एंड इंग्लिश, व्हाट लेवल ऑफ इंग्लिश इज नीडेड फॉर डेटा एनालिस्ट जॉब, मॉडरेट और प्रोफिशिएंट? मॉडरेट वुड डू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आप स्टैगर्ड मोड में जब आप सच में जॉब पे रहोगे तो आप सीख जाओगे। इंग्लिश इज नेवर अ चैलेंज, आई एम टेलिंग यू गाइज। आपको बात करने आना चाहिए, कनेक्ट करने आना चाहिए, कम्युनिकेट करने आना चाहिए। दैट इज व्हाट मैटर्स। बाकी आप सीख जाओगे when you are in that environment, when you are regularly trying to communicate। और एआई के साथ आप प्रैक्टिस करो ना, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, हिंदी बोल सकता है। भाषा सही से सीख लीजिए और उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए। दैट इज द ब्यूटी विद लैंग्वेजेस। साथ ही साथ टेक केयर ऑफ योर वेल बींग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। थोड़ी बॉडी मूवमेंट करें, एक्सरसाइजेस करें। बिकॉज जॉब सर्च जर्नी में अगर आप पूरा टाइम स्क्रीन पर रहोगे, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ बैडली।
एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिलीव रखना है अपने आप पर, तभी जाकर आप करियर में आगे बढ़ पाएंगे स्किल्स के साथ अपने लर्निंग जर्नी में, और कुछ कर पाएंगे, कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। और मुझे विश्वास है आप कुछ अच्छा करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बने रहिए इस जर्नी में, सीखिए नए नए स्किल्स, आगे बढ़िए। सो इस तरह मैं देखना चाहूंगा आप सब अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। एंड इंटरव्यू में कैसे अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें कंपनी के लिए, जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो उसके बैकग्राउंड को स्टडी करें, जिस रोल के लिए आप जा रहे हो उस रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें बारीकी से समझे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप एचआर से पूछे, रिक्रूटर से पूछे, क्लियर करें। एंड इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हो। यस, एआई कैन हेल्प यू इन ऑल काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, आप एआई को बोल सकते हो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस रोल, आप जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो उसको और बोलो कि हेल्प मी प्रिपेयर, और आप उसको वॉइस मोड में ले लो, जैसे मैंने अभी आपको वॉइस मोड में करके दिखाया। इट इज गोइंग टू हेल्प यू, और इतने सारे एआई मॉडल्स फ्री में अवेलेबल है, आप चेक कीजिए। इट इज गोइंग टू डेफिनेटली बेनिफिट यू, आपको चेक करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। And I would just say all the best because it is going to help you in your careers. मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वो सारी वीडियोस बना रखी है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड आप अगर चाहो तो मेरे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हो। इनकेस अगर कोई सवाल है आपके जो शायद हम अभी नहीं कवर कर पा रहे तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप अपने करियर में आगे बढ़े। एंड ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, लिंक्डइन का सेशन आपके लिए यहाँ पर आंचल मैम लेते हैं। तो आंचल मैम आपको बताएंगे कि कैसे आप लिंक्डइन पर अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो। ये मेरी कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप इसे देख सकते हो, मैंने इसे बना रखा है अच्छी तरह। तो आप भी इस तरह अपनी प्रोफाइल को सही तरह से जब क्यूरेट करेंगे तो कोई भी अगर आपको सर्च करता है तो उसे दिख जाएगा कि ओके आपने ये काम किया हुआ है, और अकॉर्डिंगली आपको वो चेक कर सकते हो। तो आपको अगर मेरी बुक की लिंक चाहिए तो देखिए मेरी यहाँ पर पब्लिकेशन है, तो आप यहाँ पर सिंपली पब्लिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये ले आ जाएगा आपको मेरी बुक पर। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पब्लिकेशन, रिसर्च पेपर, जो भी आपने काम किया, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, जो भी आपका वर्क है उसे आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो विद दिस गाइज आई वुड लाइक टू कॉल इट अ डे। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ सीखने मिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया। एंड अपॉलजीज फॉर द इनिशियल डीले, थोड़ा टेक्निकल इशू था बट वी सॉल्व्ड इट, एंड हमने कुछ नया सीखा। आई होप दैट। आई वुड लाइक टू सी योर फीडबैक इन द चैट सेक्शन, कैसा लगा आपको आज का सेशन? इट वॉज ग्रेट, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग अपना रेज्यूमे बनाएंगे सही तरह से, एक पेज का ही बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। एंड स्टे कनेक्टेड, इन केस आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना है तो ये कुछ लिंक्स है। एंड थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे भी इंटरेक्ट करके। मैं देखूंगा रहा आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स की, इन केस आप कनेक्ट करते हो तो मैं आपकी प्रोफाइल देख लूंगा। यस, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, आपको मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एआई का इस्तेमाल कीजिए, इट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, आप उसके मदद से काफ़ी कुछ सीख सकते हो। नॉट जस्ट गिबली इमेजेस बट डेफिनेटली आप एआई के साथ इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। यस, थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी एंड इट वाज वंडरफुल इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच। फाइन गाइस, लेट्स कॉल इट अ डे, हैव योर डिनर, ऑलरेडी लेट हो गया, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।